नीति आयोग भारत सरकार की ओर से संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत समानतापूर्ण अभियान के तहत बांसवाड़ा में आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया गया। यह हाट 30 जुलाई से 5 अगस्त तक कुशलबंगा मैदान में स्थित अंबेडकर भवन में चलेगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आकांक्षी जिलों में कार्यरत विभिन्न विभागों, संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों और नवाचारशील उद्यमों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जहां वे उनके उत्पाद, सेवाएं और कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। भरतपुर रेंज पुलिस महानिदेशक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही पहली बार हिंडौन का दौरा किया, तो वहीं पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई में आईजी ने हिंडौन व्रत क्षेत्र के करीब 2 दर्जन प्रकरणों में परिवादियों की समस्याएं सुनी, जहां उनके सरल और सहज अंदाज से परिवादी संतुष्ट नजर आए और इस दौरान आईजी ने अनुसंधान अधिकारियों को प्रकरणों की त्वरित निस्तारण के लिए कड़े निर्देश दिए। साथ ही जनसुनवाई के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक साहब के साथ में एसपी साहब करौली के साथ में आज पहले करौली में हम लोगों ने समीक्षा बैठक ली, अपराध की पूरे ज़िले की रिव्यू की। उसके बाद में आज व्रत हिंडौन क्षेत्र के जो परिवादी हैं, जो चल कर के बेसिकली भरतपुर तक नहीं आ सकते थे, उनकी सुविधा के लिए आज हम खुद यहाँ पर आए और आकर के एसपी साहब और ज़िले के अधिकारियों के साथ में उनको सुना है और जो जो मुद्दे इन लोगों ने अपनी वेदना उठाई है उसमें तत्काल ही निर्देश दिए हैं। आगे आने वाले समय में उसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, जन सुनवाई क्या हर मंथली हुआ करेगी या इसमें तेज कर सकते हैं सर? मेरे स्तर पे बेसिकली मैं प्रयास कर। कोटा के नानौता क्षेत्र में करीब 500 साल पुराने जर्जर महलनुमा स्कूल भवन की मरम्मत करवाकर उसी स्कूल में संचालित करने की मांग को लेकर आज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन और आक्रोश जताया, जहां बारिश के कारण अवकाश होने की वजह से भी आज बड़ी संख्या में भी यहां छात्र पहुंचे और नारेबाजी करते हुए शिक्षा विभाग से मांग की है कि इसी भवन में मरम्मत करवाकर नया सत्र जारी रखा जाए। साथ ही छात्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग करनी नगर और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूल को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है, जिससे उन्हें लंबी दूरी तय कर पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा, जो व्यवहारिक नहीं। साथ ही स्थानीय निवासी नितिन ने बताया और उन्होंने मांग भी की है कि स्कूल भवन का पुनः निरीक्षण किया जाए और यदि समय रहते यहाँ पर मरम्मत होता है तो साल 2026 और साल 2000 का जो यहाँ पर सेशन है वो यहाँ पे किया जाए। साथ ही अगले सत्र की पढ़ाई भी यहाँ पर बिल्डिंग में की जाए। सिरोही में पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के बनास के पास एक होटल पर वेल्डिंग का कार्य करते समय उसे करंट लग गया, जहां निवासी शिवा की मौत हो गई। साथ ही करंट लगने से आदर्श निवासी देवाराम झुलस गया, जहां युवक को प्राथमिक उपचार के लिए स्वरूपगंज अस्पताल में लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। सूचना पर स्वरूपगंज थाना से एएसआई वीरेंद्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पुलिस से शव को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। राजधानी जयपुर से खबर। सवाल है कि क्या राजधानी जयपुर गौरवशाली बनेगा या फिर बदल जाएगा ये शहर डूबते शहरों में। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर, जहां बारिश के बीच राजधानी की खराब सड़कों और जलभराव पर हाईकोर्ट ने यहां पर संज्ञान लिया है। जहां बारिश के चलते सड़कों की खस्ता हालत पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यहां पर संज्ञान लिया, जहां जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की एकल पीठ ने यहां पर संज्ञान लिया है, जहां हाईकोर्ट ने कहा कि शहर की खराब सड़कें गुलाबी नगरी की प्रतिष्ठा को खराब कर रही है, जहां जिम्मेदार अधिकारियों का समस्या का समाधान करने में अब असफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां करदाताओं के पैसों से इस्तेमाल करने के साथ ही यहां पर सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन अगले दिन ही वो रोड गायब हो जाती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस पर लेकर संज्ञान लिया है, जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि इस पर किया जाएगा विचार। अब बड़ा सवाल ये भी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे
एसोसिएट एडिटर निज़ाम कंटाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए निज़ाम, अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर इस पर पूरे संज्ञान लिया है, जहाँ राजधानी की सड़कों को लेकर अब विचार विमर्श किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आज की स्थिति को बेहद गंभीर माना। कोर्ट ने कई चीजों के लेकर बहुत टिप्पणी की, सख्त टिप्पणियां की है। सरकार के मुख्य सचिव से लेकर जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, साथ ही दोनों जो निगम के आयुक्त हैं, दोनों को ही अगर कहें तो नोटिस जारी किया है। तमाम अधिकारियों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा और साथ ही कहा है कि जिस तरीके से आज गुलाबी नगरी अपनी ऐतिहासिक पहचान रखती है, जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में अपने शहर के लिए जानी जाती है, गुलाबी शहर के लिए, और लेकिन अब जिस तरीके से सड़कें खराब हो रही है, जिस तरह से पानी भरा है शहर में, उससे पूरा बदनाम हो रहा है कि क्या ये शहर अपनी इस प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा या नहीं रखेगा। हाईकोर्ट ने बेहद चिंता जताई है कि जो रोड है, जो सड़क है, जो 2 दिन पहले बनती है, वो टूट कैसे जाती है। और साथ ही सवाल भी खड़े किए हैं कि ऐसे कितने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है जिन्होंने जो खराब सड़कें बनाई हैं या इस शहर की हालत खराब करी। तो बेहद बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम आपका इस पूरी तमाम खबर को जानकारी के लिए। तो देखिए राजधानी जयपुर से खबर। भवानी मंडी पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात का खुलासा किया, जहां वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर अभियुक्त नरेश और धनराज कंजर को यहां गिरफ्तार किया गया है। जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। जहां गठित टीम ने वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और आरोपियों से चोरी किए गए एक पिकअप और 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। तो वहीं पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। 12 से खबर, जहां नागेश्वर पहाड़ी स्थित तालाब की पाल टूटी है। साथ ही तालाब की पाल टूटने से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जहां टावर कॉलोनी के घर में पानी भरने से भारी नुकसान भी हुआ है। जहां प्रशासन लगातार राहत को लेकर जुटा हुआ है और बचाव कार्य में फिलहाल प्रशासन जुट चुका है। बामनवास उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को लेकर एडीएम रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। तो वहीं उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर एडीएम ने जलभराव की स्थिति पर चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए हैं और इसके बाद मोरासागर बांध और चतुर्भुज धाम स्थित झरनों का निरीक्षण भी किया। साथ ही एसडीएम मीणा ने निर्देश दिए हैं कि विगत वर्ष झरनों में हुई दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विशेष निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। जहां निरीक्षण के दौरान एडीएम ने चतुर्भुजी मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी जीएसएस की स्थिति का जायजा लिया और संभावित खतरे को लेकर अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। अब खबर टोंक से है, जहां प्रभावशाली लोगों ने पानी का रास्ता अवरुद्ध किया। साथ ही रास्ता बंद करने से मकानों में भरा है यहां गंदा पानी। जहां उप स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ी का मुख्य मार्ग भी बंद हो चुका है। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि जानबूझकर यह रास्ता बंद किया गया है। इसको लेकर उपखंड अधिकारी गणराज मीणा का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है तो पानी की निकासी की जाएगी। हिंडौन सिटी के गंगापुर मार्ग पर खटकड़ पुलिया के समीप गंभीर नदी के उफनते पानी ने खतरे की घंटी बजा दी है। जहां पांचना बांध से हो रही जल निकासी के कारण पानी के तेज बहाव के बीच पुलिया को पार करने की जिद जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही थाना सदर हिंडौन ने जन समस्या से अपील की है कि कोई भी राहगीर दोपहिया या चौपहिया वाहन चालक इस खतरनाक जल प्रवाह को पार ना करने की कोशिश करे और साथ ही अपनी जान को जोखिम में ना डाले। साथ ही पुलिस की चेतावनी के पीछे बीते समय की दुर्घटनाएं हैं, जहां लापरवाही न सिर्फ यहां पर देखने को मिली है, बताया गया है कि लापरवाही से बाइक सवार पिता पुत्र की भी पहले भी जिंदगी छीनी जा चुकी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, जहां अवैध शराब की बिक्री को लेकर एसडीएम ने कार्रवाई की है। अंग्रेजी शराब सहित अन्य सामान को यहां बरामद किया गया है। जहां वाल्मीकि बस्ती से लंबे समय से हो रही थी शराब की बिक्री। रात्रि 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से बेची जा रही थी यहां शराब, जहां आमजन को अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
बूंदी के लाखेरी से खबर, जहां मेज नदी का पानी उतरा है, जहां पुलिया का एक किनारा क्षतिग्रस्त होने की फिलहाल संभावनाएं बताई जा रही है। जहां सुरक्षा को देखते हुए आवागमन है वो यहां पर बंद कर दिया गया है। सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां 2 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लाठी, सरियों और लोहे के पाइप से यहां पर हमला किया गया था। साथ ही परिजनों ने रीको थाना पुलिस में यहां मामला भी दर्ज करवाया गया। रीको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत की टीम ने यहां कार्रवाई की है। भरतपुर के वेर से खबर है, जहां कस्बा हेलाना में सरकारी स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, जहां विद्यार्थियों को खुले में ही बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। जहां 18 साल पहले हुआ था राजकीय संस्कृत विद्यालय का निर्माण। साथ ही बारिश में बच्चों की करनी पड़ती है स्कूल की छुट्टी। जहां स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक कुल 70 बच्चे अध्ययनरत हैं। टोंक के निवासी से बड़ी खबर, जहां वनस्थली विद्यापीठ का एक और वीडियो वायरल हुआ है। जहां वायरल वीडियो के अंदर छात्रा बोल रही है कि वनस्थली विद्यापीठ में घुसा है लड़का। साथ ही वायरल वीडियो की हालांकि सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वनस्थली विद्यापीठ की सुरक्षा प्रबंधन के ऊपर लगातार सवाल सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बड़ी सुरक्षा के बाद भी किसकी शय पर घुसा था यह युवक हॉस्टल में, यह बड़ा सवाल अब सामने आया है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां कट्टानुमा हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल का मामला सामने आया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक दिग्गज आनंद के नेतृत्व में यहां कार्रवाई की गई, जहां थाना अधिकारी नरेंद्र कुमार राजावत और पुलिस टीम ने 4 बदमाशों को यहां दबोचा। साथ ही चारों बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने यहां शिकायत की। साथ ही भरतपुर पुलिस कप्तान के इरादे साफ है, कहा है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां भरतपुर को अपराध मुक्त कराने की थीम पर कार्य कर रहे हैं पुलिस कप्तान। राजस्थानी वीवी में पीजी की बड़ी सीटें। साथ ही अब एसएफएस मोड़ पर फैसले को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जहां दुगनी फीस पर मिलेगी पीजी की बढ़ी हुई सीटें। साथ ही गरीब छात्रों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, जहां छात्र नेता मनीष मेघवंशी ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही एसएफएस मोड़ को लेकर बताया है कि गरीब विरोधी और छात्रों की जेब पर इस पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तीसरा, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन का एक बड़ा खुलासा। नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेघवंशी, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं आपके बीच एक मुद्दा लेके आया हूँ। पीजी कोर्सेज में एसएफएस के नाम पर सीटें बढ़ाकर आम छात्रों पर वित्तीय भार बढ़ाने के विरोध में मेरे विश्वविद्यालय प्रशासन से सिर्फ 5 सवाल। पहला, क्या एसएफएस की सीटों पर विद्यार्थियों का एडमिशन होने के बाद उन्हें कोई अन्य शिक्षक पढ़ाने आएगा? दूसरा, एसएफएस की सीटों पर एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? तीसरा, क्या राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा का व्यापारीकरण करना चाहता है? चौथा, पिछले लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की मूल सीटों में 10 से लेकर 20% तक वृद्धि